तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में सोमदत्त नाम का एक कुम्हार रहता था। सोमदत्त महादेव का अनन्य भक्त था, लेकिन उसकी एक अनोखी विशेषता थी। वह मिट्टी के बर्तन बनाते समय कभी भी चाक का उपयोग नहीं करता था। वह केवल अपने हाथों की थाप और गुनगुनाते हुए शिव भजनों की लय पर मिट्टी को आकार देता था। उसका मानना था कि जैसे महादेव ने इस संसार को बिना किसी यंत्र के केवल अपनी इच्छा मात्र से रचा है, वैसे ही कला भी यंत्रों की मोहताज नहीं होनी चाहिए। सोमदत्त का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम चिन्मय था। चिन्मय जन्म से ही देख नहीं सकता था। सोमदत्त अक्सर उदास रहता कि उसका पुत्र कभी महादेव के सुंदर स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाएगा। एक दिन सोमदत्त ने निश्चय किया कि वह मिट्टी से महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाएगा जिसे उसका बेटा स्पर्श करके ईश्वर को समझ सके। उसने पवित्र गंगा की मिट्टी ली और महादेव की प्रतिमा गढ़ना शुरू किया। वह प्रतिमा साधारण नहीं थी। सोमदत्त ने महादेव की जटाओं को ऐसे उकेरा जैसे बहती हुई लहरें हों, उनके गले के सर्प को ऐसा बनाया जैसे वह वास्तव में फुफकार रहा हो, और उनके माथे पर चंद्रमा को एक ठंडी शीतलता दी। लेकिन जब तीसरी आंख बनाने की बारी आई तो सोमदत्त रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ज्ञान की उस दिव्य आंख को मिट्टी में कैसे उतारे। उसने महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पुत्र के पास दृष्टि नहीं है, उसे अपनी तीसरी आंख का बोध कैसे होगा। उसी रात सोमदत्त के सपने में शिव आए और बोले, सोमदत्त, ज्ञान देखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। तुम मिट्टी में नहीं, उसके शून्य में मुझे खोजो। अगली सुबह सोमदत्त ने प्रतिमा को पूरा किया, लेकिन उसने प्रतिमा के माथे पर कोई आंख नहीं बनाई, बल्कि वहां एक छोटा सा छिद्र छोड़ दिया जो सीधे प्रतिमा के हृदय तक जाता था। उसने अपने पुत्र चिन्मय को बुलाया और कहा, पुत्र, महादेव के दर्शन करो। चिन्मय ने अपने नन्हे हाथों से प्रतिमा को छुआ। जब उसकी उंगलियां महादेव के माथे के उस शून्य छिद्र पर पहुंची, तो उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। उस छिद्र से बहती हुई हवा ने उसके कानों में एक अनहद नाद सुनाया। अचानक चिन्मय के भीतर का अंधकार मिट गया। उसे अपनी बंद आंखों के पीछे पूरा ब्रह्मांड नाचता हुआ दिखाई देने लगा। वह जोर से चिल्लाया, पिताजी, महादेव तो प्रकाश हैं, वे तो मेरे भीतर ही नाच रहे हैं। उस दिन सोमदत्त समझ गया कि शिव को आंखों से देखना तो केवल एक भ्रम है, उन्हें तो केवल अंतर्मन की गहराई से ही अनुभव किया जा सकता है। वह प्रतिमा शून्येश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुई। लोग दूर दूर से उस प्रतिमा के माथे के उस शून्य को छूने आते, ताकि वे भी अपने भीतर के प्रकाश को जागृत कर सकें। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कमियां, जैसे चिन्मय का अंधापन, ईश्वर को पाने में बाधा नहीं है, बल्कि वे हमें सत्य के और भी करीब ले जा सकती हैं यदि हमारा भाव सच्चा हो। चिन्मय की इस आंतरिक दृष्टि की चर्चा धीरे धीरे पहाड़ियों से उतरकर मैदानों तक जा पहुंची। उसी समय उस क्षेत्र में पंडित सर्वज्ञ नाम के एक विद्वान आए, जिन्हें अपनी बुद्धि और शास्त्रों के ज्ञान पर बहुत अहंकार था। उन्होंने जब सुना कि एक अंधा बालक मिट्टी के शून्य में महादेव को देखने का दावा करता है, तो वे इसे शास्त्र विरुद्ध मानकर सोमदत्त की कुटिया पर पहुंचे। पंडित सर्वज्ञ ने भारी स्वर में कहा, हे कुम्हार, शास्त्रों में महादेव के विग्रह का सटीक वर्णन है। तुम एक छिद्र वाली अधूरी मूर्ति बनाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हो, और यह बालक, जिसके पास स्वयं की आंखें नहीं हैं, वह दिव्य चक्षु तीसरी आंख की व्याख्या कैसे कर सकता है। सोमदत्त भयभीत हो गया, पर बालक चिन्मय शांत रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, आपने शास्त्रों को पढ़ा है, लेकिन क्या कभी उस मौन को सुना है जिसमें महादेव वास करते हैं? यदि आप अनुमति दें तो क्या आप इस प्रतिमा के शून्य को अपनी उंगली से स्पर्श करेंगे? पंडित सर्वज्ञ ने उपहास करते हुए प्रतिमा के माथे पर बनी उस खाली जगह शून्य में अपनी उंगली डाली। जैसे ही उनका स्पर्श उस छिद्र से हुआ, उन्हें लगा जैसे समय ठहर गया हो। उनकी आंखों के सामने जो अब तक केवल शब्दों और श्लोकों का जाल था, वह सब धुंधला हो गया। उन्हें अनुभव हुआ कि वे एक अनंत सागर में डूब रहे हैं, जहां न कोई शब्द है, न कोई तर्क। उन्हें साक्षात आभास हुआ कि शिव कोई शरीर नहीं, बल्कि वह रिक्त स्थान, स्पेस है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए हैं। उस एक क्षण के अनुभव ने उनके दशकों के पुस्तकीय ज्ञान को छोटा से धक्का दिया। पंडित जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उनका अहंकार मिट्टी में मिल गया।
उन्होंने चिन्मय के हाथ थाम लिए और कहा, पुत्र, मैं देख सकता था पर अंधा था, तुम देख नहीं सकते पर साक्षात दृष्टा हो। मैंने शिव को शब्दों में खोजा, तुमने उन्हें शून्यता में पा लिया। पंडित सर्वज्ञ ने अपनी पालकी और सेवक त्याग दिए और वहीं सोमदत्त के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। उन्होंने सिखाया कि असली विद्वान वह नहीं जो तर्क करे, बल्कि वह है जो सत्य के सामने मौन हो जाए। वह शून्येश्वर महादेव की प्रतिमा आज भी यह संदेश देती है कि जब तक हम अपने भीतर के अहंकार के घड़े को खाली नहीं करते, तब तक उसमें ईश्वर का अमृत नहीं भर सकता। सोमदत्त और चिन्मय की यह कला अब केवल बर्तन बनाना नहीं थी, बल्कि हर मिट्टी के पात्र में महादेव के शून्य को पिरोना बन गई थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।